बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। कम बजट में और बाज़ार से 100 गुना बेहतर चिकन नगेट्स हम घर में तैयार करेंगे, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए माएँ परेशान रहती हैं और कई दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि लंच बॉक्स के लिए कोई अच्छी सी रेसिपी बताएं जिसे हम फ्रीज़ करके रख सकें। तो आज मैं बना रही हूँ हरे भरे चिकन नगेट्स। नगेट्स को एक अलग ही फ्लेवर दूंगी और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बने हैं और माशाल्लाह से कितने परफेक्ट हैं। रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक फूड प्रोसेसर या फिर चॉपर। इसमें डालूंगी तकरीबन आधा किलो, मेरे पास है चिकन, बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और चेस्ट के पीसेस हैं। अब इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्चें। ये मोटी वाली हरी मिर्च है, ज़्यादा कड़वी नहीं होती। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्च है तो फिर 1 अदद डाल दें। अब इसमें डालूंगी तकरीबन 1 गड्डी हरा धनिया, क्योंकि हरे भरे कबाब बना रहे हैं तो यहाँ पर हरे धनिया की मिकदार ज़्यादा जाएगी। 1 टेबलस्पून डालेंगे पुदीना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी 3 अदद मेरे पास हैं ब्रेड के स्लाइसेस। तो आपने ये रेशो याद रखना है, अगर आधा किलो चिकन ले रहे हैं तो 3 ब्रेड के स्लाइसेस डालें इसमें। बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें 1 अदद अंडा। इसके अलावा डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून। अगर पेपरिका पाउडर है आप लोगों के पास तो वो भी शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी ½ टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें डलेगा लहसुन पाउडर। तो लहसुन पाउडर से एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और इस रेसिपी में लहसुन पाउडर ही जाएगा। आपने फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना। सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से पीस लेना है, लिहाजा मैं कवर लगा दूंगी और इस चॉपर को चलाऊंगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन का बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब देखिए नगेट्स का मिक्सचर मैं अच्छे से पीस चुकी हूँ, मगर एक चीज़ डालनी यहाँ पे मैं भूल गई थी और वो है सोया सॉस। सोया सॉस डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून और दोबारा से एक दफ़ा चॉपर को घुमा लूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप नगेट्स की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये पिस चुका है। एक एक चिकन नगेट को बनाना और उसको शेप देना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे बताऊंगी आपको ऐसा आसान सा तरीका जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा इंशाल्लाह। काउंटर को हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल की मदद से, ताकि ये चिकना हो जाए और नगेट्स का मिक्सचर इस पर चिपके नहीं। हाथों पे भी हल्का सा ऑयल अप्लाई करूँगी और यहाँ पर तकरीबन आधा नगेट्स का मिक्सचर मैंने काउंटर पर डालकर हाथों से फैलाना शुरू कर दिया है। तकरीबन ½ इंच की थिकनेस आपने लाजमी रखनी है, इससे पतला या मोटा नहीं रखना। हाथों की मदद से मिक्सचर को फैलाएं और अब साइडों से आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर को अलहदा कर लेना है किसी तेज़ छुरी या स्क्रैपर की मदद से, क्योंकि हमें यहाँ पर एक स्क्वायर पीस चाहिए और हमने इसके बनाने हैं नगेट्स बहुत ही परफेक्ट किस्म के। यहाँ पर एक स्क्वायर पीस आ चुका है। अब आप इसके नगेट्स बनाएं। देखें यहाँ पर मैं स्क्वायर पीस के नगेट बना रही हूँ तकरीबन 2-2 इंच के बराबर। आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, मगर ये साइज़ एकदम परफेक्ट है। इस तरीके से आप ढेर सारे नगेट्स एक ही वक्त में निकाल सकते हैं। देखें कितने ज़बरदस्त से नगेट्स तैयार हो चुके हैं। अगर आप इन्हें शेप देना चाहते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की शेप बाज़ार से बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होती हैं, उनकी मदद से भी आप इनको हार्ट शेप में या फ्लावर शेप में बना सकते हैं, मगर ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। अब एक एक नगेट को उठाएं और हाथों की मदद से इसको इवन कर लें। देखें कितना परफेक्ट सा हमारा चिकन नगेट तैयार हो गया है। इसी तरीके के सारे नगेट मैं तैयार कर लूँगी और एक ही वक्त में ढेर सारे नगेट्स तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तकरीबन आधा किलो चिकन से देखें कितने ढेर सारे नगेट्स तैयार हुए हैं और देखें ये कीमे का मिक्स कुछ बच भी गया है, क्योंकि मैं अभी थक चुकी थी। इसको बाद में रेडी कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। अब नगेट्स बनाकर आप इन्हें रख दें फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाएं। 1 घंटे के बाद मैंने ले ली हैं यहाँ पर 3 कटोरियाँ, जिसमें मेरे पास है सिंपल सा मैदा और इसके अलावा ब्रेड क्रम्स और 3 अदद अंडे। ये हमें चाहिए होंगे कोटिंग के लिए। अंडों को आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये फ्लफ़ी हो जाएं। अब एक एक हरा भरा नगेट उठाएं, पहले इसको मैदे में अच्छे से कोट करें और फिर अंडे में डिप कर दें।
अंडे में डिप करने के बाद आप इसे किसी कांटे यानी कि फोक की मदद से उठाएं ताकि एक्स्ट्रा अंडा नीचे चला जाए। और अब इसे बहुत अच्छे से कोट कर लें ब्रेड क्रम्ब में। ये ब्रेड क्रम्ब होममेड है, मैंने घर में बनाए हैं। अब यहाँ पर नगेट को मैं डबल कोटिंग करूँगी क्योंकि मैंने इन्हें बनाकर फ्रीज़ करना है। इस स्टेज पर आप डबल कोट करें और इन्हें फ्रीज़र में रख दें। जब ये हार्ड हो जाएं किसी ज़िप-लॉक बैग में डालें और आप इन्हें तकरीबन 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी मगर आप एक शानदार सी रेसिपी जो बाज़ार से बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है घर में तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर कोटिंग मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इनमें से कुछ आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर आपने रखना है बिल्कुल लो टू मीडियम। फ्लेम हाई हुई तो कलर तो फ़ौरन से आ जाएगा मगर जो हमारे नगेट्स हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे और जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको ऑयल के बबल्स देख कर अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने टेम्परेचर कितना लो रखा है। उलटते पुलटते हुए आपने नगेट्स को फ्राई कर लेना है इतना कि इनका कलर चेंज हो जाए, ये अच्छे से गोल्डन हो जाएं और अंदर तक पक भी जाएं। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लाजमी आपने इन्हें फ्राई करना है। माशाल्लाह से देखें कितना परफेक्ट कलर आया है। और मैं आपको इन्हें काट कर दिखाती हूँ। चिकन हरे भरे नगेट्स बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अच्छे लगेंगे। रेसिपी को फॉलो किया करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।